डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि नोटबंदी की सालगिरह पर पीएम मोदी ने क्या कहा। इसके साथ ही बताएंगे कि नीतीश कुमार को क्यों हो रही है शर्म महसूस। साथ बताएंगे पीएम मोदी ने किस राजनेता के बयान को बताया भद्दा। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नोटबंदी की सालगिरह पर पीएम मोदी बोले, आज के दिन भ्रष्टाचार पर लगी थी रोक, कांग्रेस मुझे आज भी देती है 100 गालियां। महिलाओं पर दिए विवादित बयान पर नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर मांगी माफी, बोले खुद पर शर्म महसूस कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के गुना में पीएम मोदी ने नीतीश के बयान को बताया भद्दा, कहा कितना नीचे गिरेंगे नीतीश। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मऊ कोर्ट में किया सरेंडर, हेट स्पीच केस में था फरार। लखनऊ में डायल 112 की 205 लड़कियों पर एफआईआर, कई धाराओं में हुआ मामला दर्ज। अब बात करते हैं पहली खबर की। नोटबंदी की सालगिरह पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश के दमोह में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आज के समय में लोगों को कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी को देश और राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है, वह सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। इस दौरान पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज ही के दिन भ्रष्टाचार पर रोक लगी थी। जो लोग नोटों की गद्दी पर सोते थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिसके लिए कांग्रेस मुझे आज भी 100 गालियां देती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है और हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करती है। वहीं भाजपा के सेवा काल में देश गरीबी से बाहर निकल रहा है और अपनी गरीबी दूर कर रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर दिए अपने बयान पर माफी मांग ली है। बता दें कि नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में दिए गए बयान पर मचे हंगामे के बाद यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के विकास के लिए बहुत काम किया है, हम महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हैं। अगर फिर भी मैंने कुछ गलत कहा है या किसी को मेरी बात गलत लगी है तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि मैं खुद पर शर्म करता हूं और अपनी निंदा करता हूं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मैं अपनी निंदा करने वालों का अभिनंदन करता हूं और इसी के साथ अपना बयान वापस लेता हूं। अब बात करते हैं अगली खबर की। दमोह में चुनावी रैली करने के बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश के गुना पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए आपत्तिजनक बयान को भद्दा बताया। पीएम मोदी ने कहा, घमंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता जो उनका झंडा लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने माताओं बहनों की उपस्थिति में ऐसी भद्दी भाषा में बात की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इंडी अलायंस का एक भी नेता महिलाओं बहनों के भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हुआ। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले आपका क्या भला कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने आज बुधवार 8 नवंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उमर अंसारी हेट स्पीच के अलावा 3 और मामलों में पिछले 19 महीने से फरार था। उमर अंसारी ने मऊ जिले में जज श्वेता चौधरी की कोर्ट में सरेंडर किया है। बता दें कि मऊ में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान उमर अंसारी ने एक भड़काऊ बयान दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान उमर ने मंच से ही प्रशासन को देख लेने की धमकी देते हुए कहा कि अखिलेश भैया से बात हो गई है, उनसे कहा है कि सरकार बन जाने पर जिले के सभी अधिकारियों को 6 माह तक जिले में ही रोके रखिएगा, उनसे हिसाब किताब करना है। इसी बयान को लेकर उमर के खिलाफ मऊ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। आज 8 नवंबर को डायल 112 की 205 लड़कियों के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज किया गया है।
इनमें 5 लड़कियां नामजद हैं, जबकि 150 से 200 के बीच अज्ञात हैं। इनके ऊपर बलवा, रास्ता रोकना, इमरजेंसी सेवा बाधित करने और सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं इस मामले में योगी सरकार ने डायल 112 के एडीजी अशोक कुमार को हटाकर डायल 112 की जिम्मेदारी नीरा रावत को सौंप दी है। अशोक कुमार को महानिदेशक मुख्यालय से अटैच कर दिया है। दरअसल बीते दिन उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी नंबर 112 में संविदा पर काम कर रही महिलाएं सैलरी में बढ़ोतरी और ज्वाइनिंग लेटर की मांग को लेकर दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई थीं। आउटसोर्सिंग के जरिए डायल 112 में काम कर रही इन महिलाओं की मांग थी कि उनकी सैलरी को 12,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं अगली खबर की। संसद में गिफ्ट लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा लगातार फंसती जा रही हैं। अब मामले की जांच सीबीआई करेगी। बुधवार को लोकपाल ने इसकी संस्तुति कर दी। बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लोकपाल ने उनकी ही शिकायत पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया है। महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर संसद की एथिक्स कमेटी पहले ही इस मामले की जांच कर रही है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी और अडानी समूह को टारगेट करने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली है। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रास्ते में पूर्व आप नेता और कवि कुमार विश्वास के काफिले पर हमले की खबर सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उनके साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी पर किसी कार सवार व्यक्ति ने हमला कर दिया। उससे पूछताछ की कोशिश की गई तो उसने न सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स बल्कि पुलिस पर भी हमला कर दिया। उन्होंने इसके कारण से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बताया कि पुलिस को इसकी सूचना दी है। मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है। पल्लव जोशी नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया है कि कुमार विश्वास के सुरक्षा कर्मी ने उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।